उमर के बारे में सोच रही हूँ मैं। वो हमें लेकर परेशान होगा। उन्होंने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम दोनों आज इस हाल में सिर्फ मेरी वजह से हैं। मुझे आराम की जरूरत है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। आप लेट जाएं और प्लीज अपना पाँव कुशन पे रखिएगा। आ जाएं आराम से। रुके, मैं उतारती हूँ। तुम सोगी नहीं क्या? अभी नींद नहीं आ रही मुझे, लेकिन जैसे ही नींद आएगी मैं वहां हीटर के पीछे सुकून से सो जाऊंगी। तो तुम वहां सोगी क्या? अगर तुम वहां ना सो सको तो यहां पर आ जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। नहीं, मुझे फर्श पर बिछे बिस्तर पसंद है। सच कहूं तो तंग जगहों पर मुझे नींद नहीं आती है। मुझे याद है कि बचपन में मैं नीचे ही सोती थी, इसीलिए मुझे पसंद है। मेरे बचपन में अक्सर अम्मी मेरे पास बैठ के मुझे कहानियां सुनाया करती थीं। मुझे उनसे कहानी सुने बगैर नींद ही नहीं आती थी। खैर, आप सो जाएं, मैंने आपको बातों में लगा दिया। हाँ ठीक है, हम सुबह जल्दी उठ के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल हमारे लिए सोना बेहतर है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, तुमने तो कहा था इस बार हो जाएगा, लेकिन कहाँ अब तक तो कोई खबर नहीं मिली। कॉल भी कर रहे हैं लेकिन हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तुम्हारा राब्ता नहीं हो सकता क्योंकि मुर्दा बोला नहीं करते। बस थोड़ा सब्र से काम लो। बातें हालात का साथ नहीं दे रही। अब तो मेरा सब्र जवाब दे क्या है। कह रहा हूं ना, पुरसुकून हो जाओ। बातें करना आसान है लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल। ठीक है डियर, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं उससे राब्ता करने की। जैसे ही मेरी उससे बात होती है मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। जमील ने भी कॉल की थी लेवेंट को, लेकिन किसी का भी राब्ता नहीं हो पाया अब तक उससे। मम्मी को शक ना हो जाए कहीं। मैं अम्मी से बात करके आया हूँ। मैंने उन्हें हौसला दिया है क्योंकि अभी उनका कुछ पता नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर से पूछेंगी। कैसे कहूँगा, खो गया है वो। क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ इज़ालापा। आपने कहा कि मिस्टर लेवेंट कहीं खो गए हैं। हाँ ऐसा ही है, हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम मरियम को कॉल करके देखें। की थी लेकिन उसका भी फोन बंद जा रहा है। देखें, अम्मी को नहीं बताइएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते और मैं नहीं चाहता कि अम्मी की तबीयत को कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या वो रात को वापस आएंगे? और अगर ऐसा है तो उनके फोन क्यों बंद हैं? आहा, मेरी जान, आप अभी तक सोए नहीं? आओ मेरे पास आओ। आजो आजो मेरे पास आजो। क्या हुआ? आबा मुझे छोड़ के चली गई, उन्होंने वादा किया था। छोड़कर नहीं गई और वो तुम्हें छोड़कर जाएंगी भी नहीं। मैंने अभी बहादुर से बात की है। आपके लेवेंट भाई रास्ते में रुक गए हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले होंगे। इतनी देर क्यों हो गई? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक ज्यादा है? हाँ, क्या? थोड़ा सा। चलो सोते हैं, जब वो सुबह आएंगे तो हमें जगा देंगे। अभी चल के सोते हैं, ठीक है मेरी जान? चलो चलें।
काश कि यहाँ पर 2 कमरे होते। बता नहीं रहा है मुझे, लेकिन इससे दर्द हो रहा है। मुझे माफी मांगने का भी एक मौका नहीं मिला। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना जरूरी है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को फोर्स नहीं करें। मैं समझा नहीं। जैसे खुद माफी नहीं मांगते हैं, किसी और को भी माफी मांगने का मौका नहीं देते हैं। काश कि मैं समझ पाती कि ये ऐसे क्यों है। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा। आयशा, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का कोई पता नहीं और तुम यहाँ मिस्टर जमील को सर्च कर रही हो। वो जो भी हो, मुझे इससे क्या। क्या करूं अब मैं यार? दुर्मुश अंकल के पास जाऊं क्या? उनसे पूछूं जाके। ओह अम्मी, मैं देख रही हूं। उफ, मुझे दोबारा नींद आ गई। अगर इनका पांव कुशन पर नहीं रहेगा तो और सूज जाएगा। क्या मतलब हुआ कि तुम्हें नहीं मालूम? अगर तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा कि वो कहाँ है? अगर दुर्मुश अंकल वो नहीं आई है, फिर वो हवेली में ही होगी यकीनन। इतनी देर तक क्या करती है वो वहाँ? क्या उसने वहाँ चौकीदारी का काम शुरू कर दिया है? मुझे लगा वो तुम्हारे पास है, लेकिन वो तो इतनी रात गए पता नहीं कहाँ बैठी है। मेरी कॉल तो वो उठाती भी नहीं। तुमने कॉल की थी? मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन फोन बंद जा रहा है उसका। ये लड़की तो सबर आजमा रही है मेरा। उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं पता करती हूँ हवेली कॉल करके। हाँ जल्दी करो, पता करो उसका। हद कर दी उसने लापरवाही की। इतनी रात गए हवेली में रहने का क्या मतलब है? लगता है दिमाग खराब हो चुका है इस लड़की का। हेलो, मैं आयशा, मरियम की दोस्त बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहा है मुझसे? हाँ इज़ल आपा, मरियम ने बताया था आपके बारे में। मेरा मरियम से राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए हवेली फ़ोन करना पड़ा। हमारा भी उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। हमने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन उनके फ़ोन अभी तक बंद हैं। हमें नहीं पता यहाँ से वो दोनों एक साथ निकले हैं। अभी तक ये भी नहीं पता कि वो वहाँ पहुँचे या नहीं। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। हाँ बेगम साहिबा, क्या हुआ है इज़ल? जल्दी बताओ क्या बात है। मेरी तरफ देखो, मुझे वही सुनना है जो उन्होंने तुम्हें कॉल पर बताया है। बताओ। वो दुर्मुश अंकल अपने बॉस के साथ शिले काम से गई है और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या चले गई है? हाँ? बॉस के साथ गई है वो? ये लड़की आखिर कर क्या रही है?
क्या हो रहा है? तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे साथ हूँ मैं। बहादुर, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगा अम्मी जान? क्या लेवेंट वहाँ पे तक नहीं पहुँचा? कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ मुझे। जवाब दो, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ मुझे। यानी आपको क्या लगता है लेवेंट को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं इस तरह पुरसुकून रहूंगा अम्मी? अच्छा, तो क्या लेवेंट से तुम्हारी बात हो गई थी? क्या वो घर पहुँच गए हैं? नहीं, सेल फोन्स बंद हैं उनके। यानी आपको मालूम है ना, वहाँ फोन नहीं चलते। ठीक है, इसका मतलब है तुम कुछ भी नहीं जानते। आंटी वो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, वहीं से आ रही हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा वो नहीं पहुँचे? काफी देर तक दस्तक देती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंधेरा था बहुत और लाइट्स भी ऑफ थी। दरअसल ऐसा हुआ होगा कि उन्हें वहाँ घर नहीं मिला होगा। यानी वो गांव में ही कहीं ठहरे होंगे। बहुत हो गई बहादुर, इन बातों से मुझे इत्मीनान नहीं मिलेगा। अम्मी आप रिलैक्स रहें ना प्लीज, बैठ जाएं। अरे कुछ नहीं हुआ है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। कैसे आप सब? ऐसे आने के लिए माजरत चाहता हूँ, लेवेंट का फोन नहीं लग रहा, कहाँ है वो? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस उसका फोन बंद जा रहा है। सेल फोन कब से बंद है? पता नहीं, मरियम भी उसके साथ गई है और मुझे नहीं लगता ये कोई माकूल वजह है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बहादुर? कितना वक्त गुजर चुका है, उन दोनों से राब्ता नहीं हुआ और तो और वो घर भी नहीं पहुंचे, हालांकि उसने जाने का कहा भी था। बुरा सोच के खुद को परेशान मत करें, अच्छा सोचे अच्छा ही होगा। उफ, मैं ऐसे हालात में अच्छा कैसे सोच सकती हूँ? कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो क्या हो? क्या मेरी आपा कहीं खो गई? ये आदमी कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता, शायद पुलिस हो। कौन है अंदर? मैंने कहा कि तुम कौन हो? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूँ बाहर। रुके, वो कह रहा है कि गोली मार देगा, आप बाहर जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो। तुम बस खामोश रहना, कुछ मत कहना। सुन लिया ना तुमने? ठीक है? हाँ ठीक है। देखो, हमारे साथ हादसा पेश आया। कौन हो तुम लोग और मेरे हट में क्या कर रहे हो? हमारे साथ हादसा हुआ था, कार एक्सीडेंट। हम कहीं और नहीं पहुंच सकते थे, तो हमें सड़क पर कोई नहीं मिला जिससे हम मदद ले सकें। फिर हमने आपका घर देखा तो हम अंदर आ गए। हमने सोचा यहाँ रात गुजार लेते हैं, जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। जी हाँ, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो तुम लोगों ने हट को देखा और सीधे अंदर आ गए? जान के नहीं, मजबूरी में। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा किया। बात सुने, कह दो कि हम भाग कर आए हैं। कितनी देर हो गई है, उनके साथ जरूर कुछ हुआ है, वरना वो हमें जरूर बताते। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अब दूसरी जानिब सोचिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है उल्वी आंटी। लेवेंट वाकिफ है उस रास्ते से। वो वहीं पर तो पला बड़ा है, वो कहीं पहाड़ी पर नहीं है, सेले से चंद किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल पेश आई होगी उन्हें। ये सब ठीक है, लेकिन तुम लेवेंट को जानते हो। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अभी तक उनसे राब्ता क्यों नहीं हो रहा। अम्मी जान,
ये फोन ऐसे ही होते हैं, कई दफा ही चलते चलते बंद हो जाते हैं। और मरियम के बारे में क्या ख्याल है? तो क्या उसका भी फोन डेड हो गया? उनके साथ जरूर कुछ हुआ है। सुनो, अम्मी को ऐसे सुकून नहीं मिलेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में पुलिस को फोन करना चाहिए। इस तरह घर बैठकर वक्त जाया करना बेकार है। ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस के पास जाना भी सही नहीं। क्या मतलब है आपा? हम नहीं ढूंढ पा रहे लेवेंट को। मेलिस, पुलिस भी 24 घंटे गुजरने का इंतजार करती है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करती है। जमील, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, ये सच है। तरीकेकार तो यही है। आइए बहादुर भाई, चलकर देखते हैं। हो सकता है हमें पुलिस के पास जाना पड़े। उम्मीद है मेरे बच्चे खैरियत से होंगे। वक्त जाया नहीं करते, चलें। जी आ रहा हूँ भाई। इंशाल्लाह आप लोग अच्छी खबर लेके आएंगे। चलो बेटा, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जो बच्चा जल्दी सोता है फिर उसे परियों वाले ख्वाब आते हैं। मेरी आपा के साथ क्या हुआ? क्या वो खो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसने कहा? मैंने सुना है। आपने गलत सुना है। वो दोनों तो काम से गए हैं। दुआ करो उनका काम जल्दी हो जाए। अब आप अपनी आंखें बंद करो और जल्दी से सो जाओ, ठीक है? जब आप सोकर उठोगे तो आपा आपके सामने होंगी। क्या वो आ जाएंगे? हाँ, वो सुबह आ जाएंगी। या मेरे अल्लाह, इस बच्चे की दुआ को कबूल कर ले। उन दोनों को सही सलामत वापस भेज दे मेरे मालिक। इस बच्चे का उनके सिवा कोई नहीं है। हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग घर से नहीं भागे हैं। परेशान ना हो बच्चों, तुम लोगों का राज मेरे पास महफूज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपने हमें बिल्कुल गलत समझा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, बेवकूफ नहीं बनाओ। जानता हूं कि तुम लोग शर्मिंदा हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इन हालात से गुजर चुका हूं। हम भी जानते हैं कि तुम कोई तकलीफ में हो। ज्यादा नहीं। इस तरह के हादसात होते हैं कि अब भागना कोई आसान बात है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग ज्यादा जख्मी नहीं हुए। मोहब्बत करने वाले मर्द के लिए ये मामूली बातें हैं, लड़की, है ना? देखो कितना शर्मिंदा हो रहा है। शर्म आना भी शराफत है। एक बात कहूं बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। फोन होगा आपके पास? असल में हमारे फोन बंद हो चुके हैं। हमें अपनी फैमिली से राब्ता करके उन्हें बताना होगा। तुमने सोचा होगा कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, फोन है मेरे पास। ऐसे मुश्किल वक्त में यही फोन काम आते हैं। यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो बाहर चले जाओ, सिग्नल आ जाएंगे। अम्मी परेशान हो जाएंगी, मैं भाई को कॉल करता हूँ। हाँ बिल्कुल, उल्विया मैम को परेशान नहीं करना चाहिए। मिस उल्विया सास हैं तुम्हारी, देखो उनके बारे में कैसा सोच रही है। शाबाश बेटी, शाबाश। बाहर जाके बात करते हैं। लड़का कह रहा है कि हम लोग भागे नहीं हैं। हाँ, यहाँ है। हेलो भाई, मैं हूँ। लेवेंट, तुम इस वक्त कहाँ हो? बताओ मुझे। परेशान मत हो भाई, मैं ठीक हूँ। रास्ते में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ है? क्या मतलब? चोट तो नहीं लगी तुम दोनों को? मैं और जमील साथ हैं, तुम कहाँ हो? हम आ रहे हैं। भाई आप रात के इस वक्त यहाँ पर मत आइए, सुबह जल्दी आ जाइएगा यहाँ। आप घर जाकर अम्मी को हमारी हालत के बारे में बता दीजिएगा।
कहिएगा परेशान मत हूँ और आपको लोकेशन भेजता हूँ मैं। तुम्हें घर वालों को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं अम्मी को समझा दूंगा। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, ख्याल रखना। कहाँ है वो बहादुर भाई, क्या हुआ है? शुक्र है अल्लाह का, वो बिल्कुल खैरियत से है। एक छोटा सा हादसा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। जमील, चलो घर चलते हैं, उन लोगों को भी बता दें ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है बहादुर भाई, आप बेफिक्र रहे, गाड़ी मोड़ आओ। भाई मेरे पैर सुन हो गए हैं, थोड़ा सा वक्फा दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आओ। क्या हमें वापस चलना चाहिए भाई? हमने हर जगह तफसील से देख ली। आपने खुद भी तो देख लिया ना भाई। दुगान एक लफ्ज भी और कहा ना, मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम उन्हें दिन की रोशनी में तलाश कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मरियम, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। मेरे साथ भाई भी परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई। अब आखिर इंसान कितना ढूंढ सकता है उसे तलाश किए बगैर नहीं जाएंगे। हम हर जगह उसे तलाश करेंगे, हर पत्थर के नीचे देखेंगे, समझ गए दुगान? जैसे आप हुक्म करें भाई। चलो चलो दुर्मुश, चलो। वाह मरियम, ये भी दिन दिखाना बाकी था। तुम पता नहीं कहाँ हो और हम यहाँ तुम्हारे चक्कर में ख्वार हो रहे हैं। वाह। या अल्लाह, मेरे बच्चों पे रहम फरमा, वो दोनों पता नहीं किस हाल में होंगे। मम्मी प्लीज आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ईजल, तुम जरा पानी देना मुझे। ये ले पानी पी ले मम्मी। मुझे नहीं पीना बेटी। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, समझने की कोशिश कीजिए मम्मी। पता नहीं किस मुसीबत में होगा लेवेंट। मेलिस बेटी, बहादुर को कॉल करो और उससे पूछो लेवेंट से कोई राब्ता हुआ या नहीं, वरना मैं सोचते सोचते पागल हो जाऊंगी। ठीक है, कॉल करती हूँ उन्हें मैं। क्या हुआ अम्मी, कोई खबर मिली क्या? कॉल कट कर दी उन्होंने। उफ, क्यों? हाय, यकीनन कुछ हुआ है। जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, कौन आया है? क्या हुआ बहादुर? जमील, उन दोनों के बारे में कुछ पता चला? लेवेंट या मरियम से कोई राब्ता हुआ? भाई, लेवेंट ठीक तो है ना, बताएं। क्या तुमने किसी को बुलाया है? बुलाया है। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अच्छा, तो तुम लोगों को भूख तो लगी होगी। दरअसल मैं घर में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे सूप का सामान मिला, तो वो बनाकर पी लिया था। मेरी दुआएं बेटी तुम्हारे साथ हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्या जवान आदमी का कभी सूप के प्याले से पेट भरा है? बेटा, अगर ये लड़की शादी के बाद ऐसा करती है तो तुम खुशकिस्मत हो। थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। आप जहमत ना करें। परेशान मत हो, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। मैं जब भी शिकार के लिए कहीं जाता हूँ बेटा, तो अपने साथ कुछ सामान ले जाता हूँ।
तुम जानते हो, जब लोग कहीं दूर दराज जाते हैं तो खाने के बगैर नामुमकिन है। मैं बस फौरन वापस आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। पुरसुकून हो जाएं आप लोग, परेशान मत हो। शिले जाते हुए गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए वो वहां पहुंच नहीं पाए और उनके फोन भी बंद हो गए। अच्छा, तो अब उससे कैसे रब्ता करेंगे? अच्छा, अब कहाँ हैं वो दोनों? वो बिल्कुल महफूज हैं उल्वी आंटी। लेविट ने वहां किसी के फोन से कॉल की है, बहादुर भाई के सेल फोन पर। सुबह होने पर उनके पास जाएंगे। सुबह? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बहादुर। तुम ऐसे इसलिए तो नहीं कह रहे कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं? हरगिज नहीं अम्मी जान, अगर हम उससे बात न करते तो वापस क्यों आते? आप परेशान मत हो अम्मी जान, वो सुबह तक आ जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान, मैंने बताया वो ठीक है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ, मैं परेशानी में समझ ही नहीं सकी कि तुमने कहा क्या है। शुक्र है कि वो मिल गए। अब मम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाके आराम कर लूं? हाँ बेटा, ठीक है, तुम जाके आराम करो। उमर ने सोने से पहले अपनी आपा के लिए दुआ की थी। इज़ल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मेलिस, भाई सच बताएं, लेवेंट को कुछ हुआ तो नहीं? लेवेंट और मरियम का एक्सीडेंट हुआ है। मेलिस चुप रहो, अम्मी ना सुन ले। लेकिन लेवेंट ठीक तो है ना? लेवेंट बिल्कुल ठीक है, छोटा सा हादसा हुआ था। अगर अम्मी ने सुन लिया तो वो बिला वजह परेशान होंगी। ठीक है, आंटी को नहीं बताऊंगी मैं। हादसा हुआ किस जगह पे था? शिले जाते हुए। लेकिन किस जगह पे? वो करीबी गांव एक जैकेसे में है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। समझ नहीं आता कि 11 आखिर बच क्यों जाता है हर दफा। क्या करूं मैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्या ये अकेले ही खाने लगूं? चलो, तैयार हो गया है खाना। खुशकिस्मती से साथ बैठकर अब इसे खा लेते हैं। मैं हमेशा अपनी बीवी को खाना पकाते हुए देखता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खूबसूरत है और मेहनती भी है। तुम्हें एक जिंदा दिल लड़की से प्यार हो गया है बेटा, आफरीन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई। और देखिए, हम गए और रास्ते से बेकार लौट आए। होने दो उसे वापस घर पर। टांगे तोड़ दूंगा उसकी। एक अजनबी के साथ शिले में क्या कर रही है वो? आयशा को फोन करके बता सकती है सब कुछ, हाँ? लेकिन मुझसे सब कुछ छुपाना है उसे। मरियम, दुर्मुश, मैं निमट लूंगा। जब वो आएगी तो तुम बात करना। उस पर एकदम गुस्सा मत करना, ठीक है? भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर घर चला जाता हूँ। वैसे भी सुबह ही कुछ हो सकता है अब। हाँ, बात सुनो, उस पर गुस्सा मत करना, पुरसुकून रहना। हाँ ठीक है।
देखते हैं मिस मरियम, आओगी तो पता चलेगा बॉस के साथ क्या कर रही थी तुम। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। कहाँ गायब हो गए हो तुम कुदरत, कहाँ गायब हो गए हो? हर चीज तुमने फिर से बिगाड़ दी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। क्या हुआ जानम? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा तुम सो गई, लेकिन कैसे सो सकती हूँ बहादुर? घर के हालात देखे तुमने? क्या सिचुएशन है यहाँ की? डार्लिंग, हमें अच्छी खबर मिली है जानू। अल्लाह का शुक्र है वो मिल गया। जिंदगी में तुम्हारे प्यारे भाई के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने भाई की पड़ी जाती है। बेटी, ये लड़का तुम्हें कहां से मिला? क्या ये मसालेदार ऑमलेट कांटे के साथ खाया जाता है? क्या खुशगवार जिंदगी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने महबूब के सामने बैठकर मसालेदार ऑमलेट में रोटी नहीं डुबो सके। आराम से बेटा। देखो बेटी, मेरा एक मशवरा है। शौहर ऐसे नहीं बनता जो मसालेदार ऑमलेट कांटे से खाता हो। बुरा मत मानना मेरी बेटी, मजाक कर रहा हूं, मजाक। बात दरअसल ये है कि मैंने फजूल में शर्मिंदा किया। बेटा, तुम्हारी एक महबूबा है जो शाइस्तगी रखती है। अगर किसी के पास शाइस्तगी नहीं है तो ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा। लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों हैं बेटा, माशाअल्लाह। तुम लोग खाओ बच्चों, मुझे जरा दूर जाना है। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। सुबह होते ही मैं आ जाऊंगा। हमारे लिए खुद को जहमत में ना डालें। आप दोबारा इतने लंबे रास्ते पर आएंगे। मैं पैदल चलकर नहीं आऊंगा बेटा, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जाकर वापस आऊंगा। इसके अलावा मैं अपने मेहमानों को मिले बगैर नहीं छोड़ता बेटा। दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन वो इससे ज्यादा के मुस्तहिक थे। इनकार कर रहा हूं, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। उन्होंने तो हमारी बात तक नहीं सुनी। उमर, क्या हुआ बेटा? डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ख्वाब में अपनी आपा को देखा था। आपने क्या देखा मेरी जान, मुझे बताओ। मैंने एक बहुत बड़ा जंगल देखा। मैं अपनी आपा का हाथ पकड़ के चल रहा था। फिर मेरी आपा खो गई। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली मुझे, तो मैं रो रहा था। मेरी जान, वो तो ख्वाब था। अब तो आप जाग गए हैं, है ना? मगर मेरी आपा कहाँ है?
देखो मेरी जान, अभी आप सो जाए। जब आप सो के उठेंगे तो आप आ जाएंगी, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके पास लेट जाती हूँ। जब सुबह होगी आपकी मरियम आपा और लेवेंट भाई दोनों यहाँ होंगे। चलें अब आप सो जाएं। मैं भी आपके पास लेट रही हूँ। हाँ फिर ठीक से नहीं कर पाए कुदरत। तुम फिर लेवेंट को नहीं मार सके। शट अप, शट अप। 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। पहले काम पूरा करो, उसके बाद ही पैसों की बात करना मुझसे। देखो तो जरा, एक रात में ही आंखों के नीचे हल्के पड़ गए मेरे। नहीं, ये काम नहीं होने वाला। ये आदमी तो बहुत मजबूत है। मैं जो भी करती हूँ हर दफा नाकाम हो जाती हूँ। तुम मरे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। तुम मौत मांगते रह जाओगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी लेवेंट। बस जरा सही वक्त का इंतजार करो तुम। मैं ये घर उस बच्चे और उसकी बहन के लिए जहन्नुम बना दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दर्द को आराम मिल गया क्या? ठीक हूँ, बेहतर हूँ अब। कितनी खूबसूरत सुबह है, बिल्कुल पुरसुकून और पुरअमन। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी किसी जगह पर बस जाऊं, हर तरह के शोर से दूर होकर जियां, एक सादा और खालिस जिंदगी। खालिस और सादा जिंदगी?
ओहो मेरे बच्चों, तुम लोग जाग गए। यहाँ का मौसम ऐसा है कि आपको अच्छी तरह सुलाता है और सुबह सवेरे भरपूर तरीके से जगाता है। मैं तुम लोगों के लिए गांव से अंडे और ताज़ा मक्खन लाया हूँ। आप नाश्ते में खाते हैं। कितना अच्छा है जो तुम एक दूसरे से मिलते हो। और लड़की, मेरे ख्याल से तुम जरा छोटी हो। चलो ठीक है, बहरहाल नाश्ते के लिए आओ। इन अंकल ने तो हद ही कर दी। जाओ और जाके जल्दी से मेरे बच्चों को वापस ले आओ। जब तक मैं अपने बच्चों को देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिक्र मत करें अम्मी, आप बस नाश्ता तैयार करवाएं, मैं आता हूँ और आप देखना मैं उन्हें भी लाऊंगा। जल्दबाजी नहीं करना, मेरे बच्चों को सही सलामत ले आना। लेवेंट को लेने जा रही हूँ मैं। बेकार जहमत नहीं करो बहादुर, मेलिस का मैसेज आया है, वो निकल चुकी है, लेवेंट को लेने जा रही है। कितनी समझदार बच्ची है, अल्लाह सलामत रखे। मैं जब फौज में था तब मुझे एक ही चीज का इंतजार रहता था, मेरी बीवी के खत का। तुम जानते हो उसमें क्या लिखा होता था कि रात में तुम मेरा लिहाफ और दिन में मेरी ताकत हो। अगर कोई ऐसी लड़की है बेटा जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम्हें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। जब मैंने अपने गुलाब को खो दिया, यानी कि अपनी बीवी को, तो मेरी जिंदगी वहीं खत्म होकर रह गई। मैंने सोचा कि सूरज फिर कभी तुलू नहीं होगा, मैं कभी खुश नहीं हो सका। इंसान ऐसा तब सोचता है जब मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे बहुत से लोगों ने समझाया, खुदा इंसान पर उतनी ही आजमाइश लाता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जवानी नायाब दौलत है, उसकी कदर कीमत को जानो। जब तक तुम्हारे पास वक्त है एक दूसरे से प्यार करो। तुम्हें इतने मुश्किल हालात में इतना अच्छा साथी मिल गया है, और तुम्हें क्या चाहिए? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम असल में नाश्ता तैयार है। वाह बेटी, हमें तो बहुत भूख लगी थी। हमारी बेटी तो बहुत मेहनती है। सही कहा ना? इसने तो एक दिन में झोपड़ी को महल बना दिया। देखो तो जरा, पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलो। वाह, खुदा तुम्हारे हाथ में बरकत दे। तुमने कितनी अच्छी तरह से थाल सजाया है और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह। असल बरकत के हकदार तो आप हैं अंकल। आपने हमें ना सिर्फ यहाँ रहने के लिए जगह दी है बल्कि खाने के लिए खाना भी। ये लो। देखा बेटी तुमने, ये लड़का कितना सलीकेमंद है कि इसने रोटी हम दोनों को तोड़ के दी। तुम भी खाओ बेटा। मैं पहले चाय भी लेकर आ जाऊं, उसके बाद बैठ के खाती हूँ। लगता है कोई आया है, मैं देखता हूँ। तुम आराम से नाश्ता करो, हो सकता है कि गांव के कुछ लोग हों। मैं बस अभी आया। जी कहिए, कौन है आप? लेवेंट नामी शख्स को देखा है आपने? या आपने सुना हो उसके बारे में? उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लंबे कद का और एक लड़की भी है साथ। बेटी तुम कौन हो, पहले मुझे ये बताओ। मेलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेवेंट, बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये कौन है बेटा? इसका मतलब है कि अंदर जो लड़की है वो तुम्हारी महबूबा नहीं है, तो तुम उसके साथ भागे क्यों? एक मिनट, कौन किसके साथ भागा है? ये क्या कह रहे हैं?
अच्छा तो ये नौकरानी है अंकल, नौकरानी। ये कॉटन प्रोड्यूसर वाली फाइल वैसे ही है जैसे लेकर गया था। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, थैंक यू। पक्का ठीक है? कोई मसला तो नहीं है ना? जी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल मैं कल रात सो नहीं सकी, मुझे ना एक खबर का इंतजार था। क्या कहा? किस खबर का इंतजार था? माफी चाहता हूं, यानी मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप थकी हुई हैं तो घर जाकर आराम कर सकती हैं। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसे आप चाहें। बंदा जरा इसरार ही कर देता, फौरन कह दिया उसने जैसे आप चाहें। ओह, तुम्हें नीचे बैठने की आदत नहीं है? टांगों में दर्द हो जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूं। बेटा तुम भी बैठ जाओ। हाँ, बल्कि तुम्हारी टांगें दर्द करेंगी। देखो कितना अच्छा फर्शी मेज लगा है और देसी अंडा भी है। इसे खाओगी थोड़ी जान आ जाएगी तुम में। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला मेलिस? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी लेवेंट। सब्र नहीं हो सका मुझसे। बहादुर भाई और जमील से हादसे की जगह पूछी थी मैंने, और जब वहां पहुंची तो एक देहाती मुझे यहाँ ले आया। पहले मुझे लगा तुम यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन तुम यही थे। ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अम्मी को तो नहीं बताया तुमने, है ना? नहीं, उन्हें नहीं बताया हादसे के बारे में। उन्हें गाड़ी खराब होने का बताया है। अच्छा किया तुमने। ये जगह देखकर लग रहा है यहाँ बहुत मुश्किल से रात गुजारी होगी तुमने। सो भी नहीं पाए होगे सही से, थक गए होगे ना बहुत। ऐसा नहीं है, जिंदगी में पहली बार बहुत आरामदेह नींद सोया हूँ और बहुत एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। भाई मेरा मूड तो बहुत अच्छा हो गया है। एक काम करो, एक कप चाय और पिलाओ। अभी लाई। हेलो मैडम, आपका पार्सल। किसने भिजवाए हैं ये? जमील साहब के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। फलों की टोकरी आई है, इसकी क्या वजह होगी? ये उसी की तरफ से आई होगी। आयशा, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? जिसने भी भिजवाया, मुझे क्या? ये क्या है? ये आपके लिए है। किसने भेजा है? पता नहीं, नहीं देखा। इस पर कार्ड होगा, देखें जरा। मिस एलिफ ने भेजे। एलिफ का शुक्रिया, मुझे वाकई बहुत पसंद आया। यहां रख देता हूं इसे। काट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें तो ये जगह अपने घर जैसी लग रही होगी ना? मैं एक और चाय पीऊंगी। ये बहुत मज़ेदार है। इसका जायका मुख्तलिफ है बहुत।
मरियम तुम बैठी रहो। मेलिस, तुम अपने लिए चाय निकालोगी तो मुझे भी निकाल देना। बेटा मुझे भी ला देना। मैं ले आती हूँ। शुक्रिया। आई, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है मुझ पर। आई, जरा देखो तो ये कितना खूबसूरत है। असली तुम पे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई नहीं तुम्हारे पास जो कदर करे तुम्हारी। अभी अपने दोस्तों को तस्वीर भेजती हूँ ताकि वो जेलस हो मेरा ये ड्रेस देखकर। हम वापस कब जाएंगे? लेवेंट, आंटी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए। ठीक है, बस थोड़ी देर में चलते हैं। वो अंकल कुछ लेने गए हैं हमारे लिए। उन्हें बगैर बताए जाना मुनासिब नहीं है। कुछ देर इंतजार करते हैं, वो आते ही होंगे। अब उसका इंतजार करना होगा। उफ, कितनी देर हो चुकी है। उमर के बारे में बताए ना कुछ। क्या कल से अब तक उसने हम दोनों के बारे में पूछा? क्या कहूँ मैं अब? मेरा मतलब है उमर अभी बहुत छोटा है, उसे इतनी समझ नहीं है ना। वो जरूर हमारे बारे में सोच रहा होगा। सही कहा तुमने, ऐसा ही है। आ गए आप? बेटा मैं ताजी सब्जियां लाया हूँ, देसी हैं ये, जो शहर में नहीं मिलती। ये सब हम यहाँ से लेकर जाएंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं, सुपरमार्केट में इससे अच्छे मिल जाते हैं। किसी भी सुपरमार्केट में से ताज़ा चीजें नहीं मिल सकती। आपका बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा। मैं वो बस ये यकीन करो एस्ली, ये तुम पे बहुत जच रहा है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। क्या मैं? लेकिन वैसे भी मेरा इससे दिल भर गया था। चलो आओ, जरा कुछ बात करनी है तुमसे। अब जबकि मैं ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ, इस घर के हर उस चीज से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ जो मेरी आंखों में खटकती है। समझ रही हो ना? जी हुरिया मैडम, आप जो कह रही हैं मैं समझ रही हूँ। मुझे वो लड़की और वो बच्चा दोनों इस विला में नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ तो उस लड़की मरियम से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। हाँ, उस लड़की के आगे तो उन्हें अपनी बेटी भी नजर नहीं आती। मुझे उस लड़की और इस बच्चे की वजह से बहुत डांट पड़ती है अम्मी से। इसलिए ये मसला हम दोनों के लिए एक जैसा ही है।
कुछ अंदाजा भी है? बहुत जल्द तुम दोनों की जगह लेने वाली है वो, देख लेना तुम। इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें हुरिया मैडम, उन दोनों के लिए तो इस हवेली को जहन्नुम बना दूंगी मैं। अच्छा, मैं आपका ड्रेस वापस रख दूं? एस्ली रुको, कहा ना ये तुम्हारा हुआ। क्या सच में? बिल्कुल। देखो जरा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, जच रहा है तुम पर। बहुत शुक्रिया हुरिया मैडम आपका। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, शुक्रिया मत कहो तुम, खुश रहो। आओ बेकार मखलूक, आओ। देखो तो जरा मेरे भाई का मुंह। अरे बस करो आपा, बस करो, बस भी करो। मैं यहाँ गुस्से से पागल हो रहा हूँ। उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, और एक तुम हो जो मुझ पर हंस रही हो। हाँ? क्या मतलब है? क्या मरियम अभी तक नहीं आई? वो बेवकूफ अभी तक नहीं आई। बस एक बार उसे आने दो, फिर तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। समझ गई ना? तुम उसे क्या चाबुक से डराने वाले हो? हाँ, जैसे मरियम तो एक जिद्दी घोड़े की तरह है ना? देखो मैं जानती हूँ उसके साथ क्या करना है। अगर तुम उसके बाप हो तो मैं फुप्पो हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ कि तुमने क्या किया था। बता रही हूँ ऐसा नहीं चलेगा। लड़की की बात हो तो लोग ताने मारते हैं, 100 तरह की बातें बनाते हैं, कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता। और अगर वो अपने बॉस के साथ चली गई तो क्या हो गया? यानी जंगल में आग की तरह फैल गई ये बात। और क्या ताकीन उलझन में नहीं पड़ेगा? वो तो यही समझेगा ना इस लड़की का किसी से चक्कर है। हाँ अपा, बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ताकिन को कश्मकश में नहीं डालना चाहिए। हाँ, बात का पतंगड़ बनाने वाला आ गया। दुर्मुश जी भाई। मरियम का पता चला? जी जी भाई, पता चल गया उसका। वो वहीं पर है जहाँ पर वो काम करती है। और हाँ भाई, वो शिले भी अकेली नहीं गई थी अपने बॉस के साथ। हाँ हाँ, वो बिल्कुल अकेली नहीं रही वहाँ। हाँ, पता नहीं उनके पास कितनी बड़ी जगह है, वो पूरे खानदान के साथ गए थे वहाँ। हाँ, तो ठीक है। देखो, याद है ना तुमसे मैंने क्या कहा था, गुस्सा मत करना। हाँ भाई, मैं गुस्सा क्यों करूंगा? मैं बाप हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे, बहुत मोहब्बत। बहरहाल चलता हूँ। मरियम, मरियम, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम देखना। मजाक बना डाला मरियम, मजाक बना लिया तुमने तो। तुम उस बेवकूफ के साथ क्या चाल चल रही हो? पता लगा कर रहूंगा। लेवेंट साहब, आपने कल मुझे माफी मांगने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेवेंट, चलो। हाँ, आ रहा हूँ मैं। बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। ये जो लड़की है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत नकचड़ी है। और हाँ, अगर शादी करना चाहते हो तो उससे करना। वो बहुत ही तहजीब वाली और समझदार लड़की है। देखिए अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। तुम एक मिनट रुक जाओ तुम लोग, मैं अंदर कुछ भूल आया हूँ। क्या भूल गए? मैं ले आता हूँ। नहीं बेटा, मैं लाता हूँ। हद है, अजीब आदमी है ये, जाने ही नहीं दे रहा।
मेरी आपा और लेवेंट भाई अभी तक क्यों नहीं आए? बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप अपनी गाड़ी से खेलें, उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। मुझे याद आ रहे हैं। हेलो जी, कहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और आप? बात सुनो मेरी, ज्यादा शरारत मत करो, समझे? मेरी नजर तुम पर है। ठीक है, एसोसिएशन की मीटिंग के लिए मुलाकात कब करेंगे? चलें, ठीक है। सबको मेरा सलाम कहना। सलामत रहिए। शुक्रिया। क्या मिस्टर लेवेंट रवाना हो गए हैं मिसेस उल्विया? मम्मी, मेलिस का मैसेज आया है कि वो नाश्ते के बाद वहाँ से निकल जाए। क्या वाकई? मैं अभी फोन करती हूँ मेलिस को। टेंशन ना ले, मैं कॉल करती हूँ। बात सुनो मेरी। जी कहें आपा। हेलो मेलिस, कहाँ पर हो? तो तुम लोग कब तक आओगे? क्या लेवेंट तुम्हारे साथ है? जी आपा, हम लोग बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। ठीक है। माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं। माशाल्लाह, हर चीज फूल की तरह खूबसूरत होती जा रही है जिसे तुम छूती हो। एक बात याद रखना, कांटों से कभी मत डरना। ये मेरी जिंदगी के सब तोहफों में से सबसे ज्यादा बामायने और कीमती है। बहुत शुक्रिया। बल्कि अंकल, हर चीज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, फिर आना, ठीक है? लेकिन जब अगली बार आओगी तो अंगूठी पहन कर आना। नहीं अंकल, आपने गलत समझा है हमें। खुदा हाफिज बेटा, सफर अच्छा गुजरे। मम्मी, वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। देखा शहजादे, आपकी आपा थोड़ी देर में आ जाएंगी, वो रास्ते में है। एक दूसरे का ख्याल रखना, मेरी बातें मत भूलना। आजमाइश में खड़े होने का वाहिद तरीका मोहब्बत है। ठीक है। ये ख्वाब देखना भी मत। लेवेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी 2 टके की नौकरानी पे ध्यान देगा वो? लेवेंट मेरा है। सुना तुमने? मेरा। शायद आपको भी कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है मरियम। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। संभल कर कदम रखना, वरना बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। सुना तुमने? बर्बाद कर दूंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जहमत दी आपको। बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम तो मेरे मेहमान थे। खुदा सलामत रखे। खुदा हाफिज। इन लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है हुरिया? मुझे इस बारे में नहीं मालूम मम्मी, आना जाना बहुत कम होता है मेरा। मिसेस उल्विया, कुछ लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी? मैं चाय पीऊंगी असली बेटा। लेवेंट वापस आ रहा है, इसलिए कॉफी उसके साथ पीऊंगी। और हुरिया मैडम आप? ओफ, आज सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, मैं स्वेटर लेके आती हूँ। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। पूरे घर में अपनी बहन के साथ दंदनाते फिरते हो। शाबाश, क्या काम किया है तुमने? तुम हर चीज में घुसे बगैर नहीं रह सकते। ये क्या किया है तुमने? अब आगे और क्या करोगे पहले ही बता दो। मम्मी का पसंदीदा गुलदान तोड़ दिया।
अरे क्या वास टूट गया? क्या होगा मम्मी, आपका पसंदीदा गुलदान उमर साहब ने तोड़ दिया। देखे ना, इस गुलदान से तो आपकी यादें वाबस्ता थी। कोई बात नहीं हुरिया, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। अब क्या कर सकते हैं। शुक्र है उमर की उंगली नहीं कटी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये बच्चा बहुत शरारती है, बहुत। बेटी रहने दो, तुम मत उठाओ। एस्ली को बुला लो, वो उठा लेगी। मेरा बच्चा ये सब देख के डर गया होगा। एक नजर उसे जाके देख लो। एस्ली, इन्हें जल्दी से उठा लो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। चलो जल्दी उठाओ। ठीक है, मैं भी उठाती हूँ हुरिया मैडम। इस बच्चे को इतना फेवर क्यों, समझ नहीं आता। इनको तो परवाह ही नहीं होगी, चाहे बच्चा आगे क्यों ना लगाते इस घर को। अजीब है। वाह यार, कितना बड़ा घर है जहाँ उमर रहता है। हम कैसे दाखिल होंगे? अगर किसी ने देख लिया तो? हम जाएंगे अंदर। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? मुझ पे भरोसा करो, मेरे साथ आओ। क्या ख्याल है, किस तरफ जाना चाहिए? ये अनजानी जगह है, लगता है भटक गए हैं। फिक्र मत करो, पहुंचा दूंगी घर तुम्हें। हाथ कैसा है? ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। ये रुमाल क्यों बांध लिया तुमने इस पे? कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। माथे पे भी चोट लगी है। घर जाने से पहले डॉक्टर के पास चले। इसकी जरूरत नहीं है मैलिस, डॉक्टर के पास जाके क्या करना। रही बात इस जख्म की, तो बस ये एक छोटी सी खराश है। शुक्र है कि मरियम ने कल रात दवा लगा दी थी। हमारी मुलाजमा बहुत हुनरमंद है, माशाल्लाह। हेलो हेलो, यहाँ पर सिग्नल्स का मसला है। हेलो आयशा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मरियम, तुम ठीक तो हो ना? कब वापस आ रही हो? हम रास्ते में हैं, 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, फिक्र नहीं करो तुम। तुमने काश देखा होता, पूरा मोहल्ला परेशान था, यहाँ तक कि ताकिन ने भी ढूंढा। ताकिन ने? मुझे समझ नहीं आ रहा फिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे मत पूछो, हर तरफ रश था। पता है, बहुत से लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं माय डियर। अच्छा खैर, शुक्र है तुम खैरियत से हो, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगी, फिलहाल ज्यादा बात नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम तैयारी करके आना, दुर्मुश अंकल बहुत गुस्से में हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे, इसीलिए जानना चाह रहे थे कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। मुझे लगता है इस तरफ जाना चाहिए। मैं गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हारा हाथ? कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। सॉरी, वो मुझसे टूट गया। कोई बात नहीं मेरे शहजादे, अगर टूट गया तो एक वाजी तो था, हम नया खरीद लेंगे। जानते हैं आप, जब मैं आपकी उम्र की थी मैंने भी बहुत सी चीजें तोड़ी हैं। शुक्र है आप जख्मी नहीं हुए। ठीक हूँ मैं। अंदर चलें, आपकी इस आंटी से कहते हैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क तैयार करें। ठीक है, चलो शाबाश, चले मेरा शेर बच्चा। अच्छा मेरा टॉय रह गया। ठीक है, ले आए, मैं आपके लिए दूध तैयार करवाती हूँ।
आप मेरा इंतजार करो। ठीक है। ठीक है ठीक है। अब क्या करके आ रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर इस तरह भाग क्यों रहे हो, बताओ? बाहर खेलने जा रहा हूँ मैं। ये भी ठीक है। वहाँ तोड़ने के लिए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बैग में क्या है, जरा दिखाना मुझे। मेरे टॉयज हैं। ये तो बहुत भारी है। मैं बिल्कुल इसको देखने के मूड में नहीं। पकड़ो इसे। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखती हूँ कहाँ जाता है। मैं आ गया हूँ। मैंने जीता। कहाँ हो तुम लोग? चीता गूंगा बनी, तुम लोग कहाँ चले गए? तुम लोगों ने इंतजार क्यों नहीं किया मेरा? हम यहाँ हैं। क्या हो रहा है? ये कौन आ गए? तुम लोगों की बहुत याद आती है। हमें भी तुम्हारी याद आती है। गूंगा तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया है। दो। ये मेरे लिए है। कैसे? जहाज और हमला मिलता जुलता है ना? बहुत अच्छी है। शुक्रिया गूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। अरे मैं तो भूल ही गया था। ये मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। ओह, कितना मजेदार है। कितने चालाक हो ना, चोरी करके अपने दोस्तों के लिए फ्रूट्स लाए हो। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। तुम रोज इस तरह का खाना खाते हो? हर रोज नहीं। ओह, हमारे पेट की दावत हो गई। वहाँ एक औरत खड़ी हुई है।
जब तुम्हारा पेट भर जाता है तुम्हें चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने एक औरत को देखा है, वो हमें देख रही थी। अच्छा ठीक है। अच्छा उमर, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, हम फिर आएंगे, ठीक है? अब तुम भी चले जाओ यहाँ से। हम फिर जरूर आएंगे, बस जरा खाना ज्यादा ले आना। काश इन्होंने नहीं देखा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कल शाम से तलाश कर रहे हैं आपको। ये कोई तरीका है शुक्रिया अदा करने का? आपके बाबा टेंशन से मरने वाले हो गए। किससे बात कर रही है वो? मैं अपने बाबा से बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। और मेरे बाबा के लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं खुद संभाल लूंगी अपने बाबा को। क्या हुआ? तुम्हें फिर सांस की प्रॉब्लम हो रही है? ये ड्रामे बंद करो। तुम अंदर जाओ मेलिस। हमारी नौकरानी कौन सी चाल चल रही है? कौन है वो आदमी, जानते हो? मेरा मतलब है, एक अजनबी की गाड़ी में ऐसे बैठना, क्या ऐसा करना आपको मुनासिब लगता है? एक अजनबी? हाँ। तुम गलत समझे। जिसे तुम अजनबी कह रहे हो वो बॉस है मेरे। उन्हीं के दिए हुए पैसों से किस्तें उतार रही हूँ तुम्हारी मैं। मिस मरियम, हमने कोई कर्ज नहीं रहने दिया। हाँ, आपको मालूम भी है मैंने सारे कागज फाड़ डाले हैं। बहरहाल उसके साथ बाहर जाने की बात नहीं। देखो, सबसे बढ़कर बात यह है कि तुम हमारे मोहल्ले की लड़की हो ना। तुम चाहते क्या हो? हाँ, मकसद क्या है तुम्हारा इन सब बातों के पीछे? और रही बात मेरे मोहल्ले की, तो उन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। आइंदा मेरी जाती जिंदगी में दखल मत देना तुम, समझ गए? मरियम अब भी मुझसे पूछ रही हैं कि मेरा मकसद क्या है? हाँ, क्या आप मेरा मकसद नहीं जानती? क्या लगता है मैं ऐसे बातचीत करने आया था? आप अब तक मेरा मकसद नहीं समझी मरियम। हाँ, मैंने आपके बाबा से आपका हाथ मांगा है मरियम, हाथ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं मरियम, बहुत।
छोड़ो तुम मेरा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस जॉब को खोना नहीं चाहती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, यूं गई और उन्हें लेकर भी आ गई। किसी को तो उसे लेने जाना ही था ना आंटी। खुशामदीद मिस्टर लेवेंट। मेरा बेटा आ गया। जानते हो कल रात मैंने कितनी मुश्किल से गुजारी। शुक्र है सिर्फ गाड़ी खराब हुई। अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया अम्मी। आओ बेटी आओ। मरियम कैसी हो? अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया मैम। ये चोट कैसे लगी? आते हुए इसका सर गाड़ी के दरवाजे से टकरा गया था। परेशानी की कोई बात नहीं। मेरे भाई खुशामदीद, कैसे हो? अम्मी को नहीं बताया तुम्हारे हादसे के बारे में। मैं समझ गया भाई, आप फिक्र न करें। मरियम खुशामदीद। शुक्रिया सर, मैं जाकर उमर को देख लूं। हाँ बिल्कुल बेटी, वो रात भर तुम्हारा इंतजार करता रहा। शायद लॉन में है। आंटी अब हमें इजाजत दें, हमें ऑफिस जाना है। आते ही ना आराम किया है ना कुछ खाया है। जी हाँ अम्मी, ऐसा ही है। आज कंपनी में कुछ अहम मीटिंग्स हैं, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है बेटा। बहादुर, तुम यकीन नहीं कर सकते लेवेंट को देख के मुझे कितनी खुशी हुई है। वैसे हुरिया नजर नहीं आ रही मुझे। पता नहीं, शायद बाहर होगी। अम्मी चले हम लोग ग्रीन टी पीते हैं उनके आने की खुशी में। ठीक है बेटा।